बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हालिया जो ह्यूमन राइट्स वॉच जितने भी इदारे हैं उन्होंने हालिया जो एक बयान दिया था एग्जैक्टली भारत में वो चीज शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा था 8 स्टेप पूरे हो चुके हैं, 9वां स्टेप एक कदम और उसके बाद खाना जंगी भारत में शुरू हो जाएगी, मुसलमानों का कत्लेआम होगा और उसके बाद वो नस्ल कुशी होगी कि तारीख ने ये लम्हात नहीं देखे होंगे। इस वक्त कर्नाटका वही स्टेट जहां पर मुस्कान खान ने हिंदुओं यानी इंतहा पसंद हिंदुओं के खिलाफ बगावत की थी, अल्लाह अकबर के नारे मारे थे। अब वहां पर इस वक्त बजरंग दल का एक एक्टिविस्ट जो बेसिकली इन लोगों ने खुद ही मारा है और नाम उन्होंने मुसलमानों पर लगा दिया है। ये जो आपकी स्क्रीन पर शख्स आ रहा है इसका नाम है हर्ष, ये बजरंग दल का एक्टिविस्ट है। असल में जो काम हुआ है इन लोगों ने मारा है खुद और नाम लगा दिया मुसलमानों पर, कहा है कि 3 मुसलमान इसमें शामिल थे। आप इमेजिन कर लें जितनी खतरनाक सूरत हाल मुसलमानों की है इस वक्त, जैसे उनके हिजाब उतारे जा रहे हैं। आप इमेजिन कर लें कि उस पर कुवैत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा हिंदुओं की जरूरत नहीं है, इन लोगों को फारिग करें और साथ में ये भी गुफ्तगू की कि ये यहूदियों के पैरोकार हैं, इनको फारिग करें, निकाले, मजीद लाने की जरूरत नहीं है। आप इमेजिन कर लें कि जब अरब वर्ल्ड के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो गई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो उसके बाद कोई भी ऐसी सूरत हाल बचती है बाकी कि मुसलमान किसी हिंदू को वहां पर मारे। अब इन लोगों ने काम ये किया कि अपने एक बंदे को मारा, मुसलमानों पर नाम लगाया और जरा मनाजिर देखिए। इस वक्त सारे इंतहा पसंद हिंदू सड़कों पर आ गए और तकरीबन मुस्लिम हिंदू फसादात शुरू हो गए हैं, या सिंपली कहिए कि मुसलमानों को बुरी तरह मारने का जो मंसूबा था वो शुरू हो चुका है। जिस तरह बर्मा के अंदर मुसलमानों का हाल हुआ था एग्जैक्टली वही हिंदुस्तान में होने वाला है और गुजरात 2.0 का मॉडल इस वक्त भारत में नाफिज कर दिया गया है। अल्लाह पाक हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद फरमाए, जो वहां पर उनके हालात है, जो होने जा रहा है, ऐसी सूरत हाल होने जा रही जो इंसानी तारीख ने नहीं देखी। तो सबसे अहम चीज है, आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, आप ये देखिए कि मुसलमान जो ताजिर है वहां पर उनकी दुकानें बंद है, उनकी दुकानों पर तोड़फोड़ हो गई है, मार रहे हैं उनको, बुरी तरह तबाह करे हैं। सड़कों पर इन लोगों ने गाड़ियां जला दी हैं, बाइक जला दी और टोटली मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। यानी किसी इंतहा पसंद हिंदुओं का नहीं। ये असल में एक सूरत हाल होती है कि आप किसी भी एक शख्स को मार दें खुद ही से और उसके बाद फॉल्स फ्लैग करते हुए आप किसी पर नाम लगा दें। इन लोगों ने काम ये किया, अपना एक इंतहा पसंद मार दिया बजरंग दल का। और बजरंग दल वही जमात है जो खास तौर पर याद रखिएगा किस तरह पाकिस्तान के झंडे प्रिंट करवाते हैं, उसके ऊपर चलते हैं और फिर ट्रैफिक को कहते हैं कि इसके ऊपर से गुजरे। ये इनकी इंतहा पसंदी है और मुसलमानों को तो वो छोड़ते ही नहीं है। अब मामला कुछ इस तरह सामने आ गया है कि गुजरात मॉडल इस वक्त पूरी तरह भारत में नाफिज कर दिया गया है और इस एक जाली हमले के बाद अब ये करेंगे क्या। देखिए, इनके हैं 2 प्लान्स। नंबर 1, ये काम करेंगे कि पहले तो ये मुसलमानों को मारेंगे, उनके बिजनेस को तबाह करेंगे कि सारे के सारे मुसलमान दुकानें छोड़कर चल जाए और हिंदू इनकी दुकानों पर कब्जे कर ले, इनके कारोबार पर कब्जा कर ले। जाहिर सी बात है, अब इनके अंदर जो इन लोगों ने छोड़े हुए हैं अपने लोग, कोई भी मुसलमान इनके आगे खड़ा नहीं हो सकता। नंबर 1 ये चीज। नंबर 2, जो सूरत हाल पैदा हुई है, इन लोगों का प्लान ये है कि पहले एक सिटी के अंदर ये काम किया जाए, या सबसे पहले एक इलाके में करें, फिर एक सिटी में करें, फिर एक स्टेट के अंदर करें और एक रियासत के अंदर देखें कि रिएक्शन क्या आता है मुसलमानों का। अगर तो मुसलमान कुछ नहीं करेगा तो उसके बाद नंबर 2 स्टेप ये करेंगे कि एक बहुत बड़ा जाली हमला करवाएंगे कि इनको अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान सोया पड़ा है, अभी तक वो जागा नहीं है। अलग बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह ये बात कह चुके हैं कि इस दफा मुसलमान लड़ेगा, आप करोड़ों मुसलमानों को मारेंगे तो हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्योंकि अब बात आ गई है हमारी जान के ऊपर। यह आखिरी लम्हा है। अब जब ये देखेंगे कि मुसलमान जागा नहीं है, एक जाली हमला करवा के मजीद हिंदुओं को उकसाएंगे, कहेंगे चलो चढ़ दौड़ो, फिर एक स्टेट से फैल कर ये पूरे भारत के अंदर फैल जाएगा और इतने फसादात होंगे, इतने फसादात होंगे कि आप सब भूल जाएंगे। अभी सूरत हाल में इनका ये प्लान शुरू हुआ है और इन्होंने कहा है कि हमने मुसलमानों को छोड़ना नहीं है। आप देख रहे हैं कि वहां पर खवातीन ने क्या कहा, उन्होंने अपने बच्चे स्कूल में भेजने बंद कर दिए हैं। जो वहां पर हिजाब लेती थी, जो वहां पर पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को हिजाब करवाते हैं,
उन्होंने कहा कि हमने अपने बच्चों को नहीं भेज रहा, उनकी जिंदगियों को खतरा है। इमेजिन कर लें कि उनको छोड़ नहीं रहे। अमित शाह ने क्या बयान दिया? अमित शाह कहता है कि किसी सूरत हिजाब हम काबिले कबूल नहीं रखेंगे, आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा स्कूल का। जबकि स्कूल के अंदर जो उनका लॉ है उसके मुताबिक आप हिजाब वहां पर पहन सकते हैं। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के अंदर गुजरात का मॉडल लेकर आना है। देखिए, मुसलमानों पर ये टेस्ट कर चुके हैं। उस वक्त मोदी सिर्फ चीफ मिनिस्टर था। अब सूरत हाल ये है कि साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन है। अब वहां पर क्या आपने इलेक्शन जीते हैं, आपने पाकिस्तान पर हमला करना है। ये चीज आप ज़हन में रखिएगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये इंतहा पसंदी यहाँ तक रहेगी और पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और पाकिस्तान तक इसके असरात नहीं आएंगे, हम इंटरनेशनल सतह पर सिर्फ आवाज उठाने जोगे रह गए। आप ये देखें कि सबसे पहले पाकिस्तान को काम ये करना है कि कश्मीर के अंदर इन्होंने उसके बाद फसादात शुरू करने हैं कि वहां से मुसलमानों को निकाले, फिर यहाँ से निकाले, और उसके बाद इन्होंने गुजरात मॉडल लेकर आना है। यानी इतनी तबाही लेकर आएंगे कि जो कमिटमेंट है मोदी की अमेरिका और इसराइल के साथ कि मैं यहाँ पर जब मुसलमानों की नस्ल कुशी करूंगा तो तुम लोगों ने इंटरनेशनल सतह पर जो रिएक्शन आएगा उसको कंट्रोल करना है। एक हदीस का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह दस्तरखान बिछा होता है, इस तरह खाने पर जिस तरह खाने वाले टूट पड़ते हैं, इस तरह मुसलमानों के ऊपर दुनिया की दूसरी कौमें टूट पड़ेंगी कि आओ यहाँ से खाओ, वहां से खाओ, फला। यानी इस तरह की सूरत हाल होगी कि मुसलमानों पर सब चढ़ दौड़ेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन कर लें, आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ खड़े होंगे तो बाकी दुनिया के अंदर नहीं होंगे? आप देखते जाइए, ये जो आपको नजर आते हैं चेहरे, किस तरह के चेहरे नजर आते हैं? ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर के चेहरे, ये आपको कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के, ये जी बड़े अच्छे हैं, ये जी बोरिस जॉनसन, परले दर्जे के ये सब लोग इंतहा पसंद है। आप देखेंगे क्या न्यूजीलैंड के अंदर वाकया नहीं हुआ, वहां पर एक लड़की छोटी सी, उसको क्लासमेट के अंदर उसका हिजाब नहीं उतारा गया। अब जो भारत के अंदर हो रहा है वो कनाडा में भी होगा, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ होगा। और जब वो देखेंगे कि मुस्लिम उम्मा जिस तरह पाकिस्तान और सारे सिर्फ कहेंगे मुसम्मत, यूनाइटेड नेशन ये करे, अक़वाम मुत्तहिदा ये करे, ह्यूमन राइट्स ये करे, हम इससे आगे जाएंगे नहीं। सबसे पहला फर्ज बनता है पाकिस्तान का कि आप मुसलमानों को बचाने के लिए जाए। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या ऐसी तरबियत नहीं की कि एक अगर मुसलमान को तकलीफ हो तो बाकी तमाम मुसलमानों को तकलीफ होती है? क्या बताया नहीं क्या कि मुसलमान एक जिस्म जैसा होता है, यानी किसी एक हिस्से में दर्द हो तो बाकी सबको भी दर्द होती है। तो हम ये क्या कहेंगे कि यूनाइटेड नेशन है, हम कश्मीर के लिए नहीं गए, हमने मुसलमानों के लिए कहां पर जाना है हिंदुस्तान के? सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि आपको तैयार रहना है, क्योंकि अगर वहां पर लड़ाई होगी तो याद रखिएगा इस दफा रिएक्शन बड़ा आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि दुनिया सारी चुप कर जाए। कश्मीर का तो आप कहते हो मुतनाज़ इलाका है, यहाँ पर आप क्या कहोगे कि वहां पर मुसलमानों को मारा जाए और आप चुप करके बैठे हो? में आप तकरीर कर लेंगे अक़वाम मुत्तहिदा फलाना ये वो, आपको मदद करनी है। फिर आप ये मत सोचिए अगर आप आज मदद नहीं करेंगे तो मोदी आपको क्या लगता है कि वो जंग पाकिस्तान ट्रांसफर नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। वो चाहेगा कि यहाँ से तवज्जो हटे। फिर जब वो देखेगा कि उसके मुल्क में खाना जंगी हो रही है तो पाकिस्तान में भी वो खाना जंगी शुरू करवाने के लिए हर तरह की फोर्सेस को कह देगा गो अहेड। उसमें CIA भी शामिल होगी, उसमें इसराइल की मुसाद भी होगी। तो बताइए फिर आप कहां पर खड़े होंगे? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।